अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो कि मेरे वीडियो में कफ़ाले से रिलेटेड, फाइनल एग्ज़िट, हरूफ या फिर उनका जो नकल कफ़ाला है, इकामे से रिलेटेड, अब्सटेन फ्रॉम वर्क, इन सारे सवालों से जो है रिलेटेड कमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाए और आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके इस भाई का तो ऐसा भला हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा जो है सबसे पहला एक सवाल है कि भाईजान, मैं 2008 में सऊदी गया था और 3 महीने के फ्री प्रोविजनल पीरियड में ही वापस आ गया था। मेरा तो इकामा भी नहीं बना था। अभी तो मैं कैसे चेक करूं कि मेरा इकामा नंबर तो मेरा पास है ही नहीं। तो देखिए, प्रोविजनल पीरियड में जब आपका इकामा ही नहीं बना तो आप चेक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना इकामा नंबर किसी सूरत में, जब इशू ही नहीं हुआ तो चेक कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई आपसे एक छोटी सी सवाल है, अगर हम फाइनल एग्ज़िट नहीं जाना चाहते हैं, इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं, तो क्या हमें वीज़ा के लिए अफसर पे पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा या बिना डिपॉजिट किए ही छुट्टी लग जाएगा? तो देखिए, अगर आप अफसर से अपना फाइनल एग्ज़िट या फिर छुट्टी कुछ भी लगाते हैं तो उसमें आपको अपने अफसर पे पेमेंट वगैरह, यानी कि कुछ पैसा को ऐड करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा वीज़ा का, तभी आपका जो है छुट्टी यानी री एंट्री का वीज़ा या फिर फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा इशू होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, कैसे घर जाऊँ? तो देखिए, मैंने इसके लिए ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप उसे देखें, आपको हर एक सवाल का जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप जो है फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं, अगर जिन लोगों का इकामा ख़त्म हो, हरूफ हो या इकामा नहीं बना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा छोटा बात बता देता हूँ कि अगर आपको फाइनल एग्ज़िट जाना है, इकामा एक्सपायर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपली एम्बेसी में जाएँ, एम्बेसी में जा कर के अप्लाई करें। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर में आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाएगा और फिर आप अपने कंट्री चले जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक सवाल है, भाई मुझे 20 दिन हुआ है, मैं जा सकता हूँ कि नहीं? देखिए, अगर जिन लोगों का प्रोविजनल पीरियड है तो प्रोविजनल पीरियड में ये आपका राइट है कि आप, अगर आपका काम, आपका कफ़ील, आपका कंपनी आपके हिसाब से या फिर आपका दोनों में आपस में जम नहीं रहा है, तो प्रोविजनल पीरियड में आप जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात रही यहाँ पे अप्लाई करने का अफसर से, तो वहाँ से आपका नहीं होगा। उसके लिए आपको अपनी कंपनी से बात करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको आर्टिकल जो है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, प्रोविजनल पीरियड में किस तरीके से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ का पूरा एक वीडियो बना के रखा है, आप उसे भी देखें, ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया, लेकिन वीज़ा इशू करते ही मैसेज भी आ गया, लेकिन कफ़ील ने कैंसिल कर दिया, अब क्या कर बताइए? तो देखिए, अगर फाइनल एग्ज़िट आपने अप्लाई किया तो 20 दिन का टाइम होता है कफ़ील के पास, वो आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कैंसिल कर सकता है तो फिर आपको वहाँ पे उनसे रीज़न पूछना पड़ेगा, किस वजह से आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल किया गया। अगर वो वैलिड रीज़न दे देता है तो ठीक है, अगर वो फिर भी आपको वैलिड रीज़न नहीं देता, आपको नहीं छोड़ रहा है, आपको फाइनल एग्ज़िट नहीं जाने दे रहा है, तो आप सिंपली जो है लेबर कोर्ट में जाएँ, लेबर कोर्ट में जाके पूरा बात बताएं कि मैंने फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई किया था, मेरे कफ़ील ने फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर दिया, मुझे घर जाने नहीं दे रहा, तो उस केस में फिर आपका फाइनल एग्ज़िट वहीं से लग जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे करेंट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, लेकिन मुझे दूसरी जगह से ऑफ़र लेटर भी मिल गया है और क्यूबा पे रिक्वेस्ट भी भेजा है उन्होंने, अब बताओ मैं क्या करूं? नए कंपनी का क्यूबा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या करेंट कंपनी से स्टेटस रिप्लाई का वेट करूं, बाद में एक्सेप्ट करूं? अगर एक्सेप्ट करूंगा तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो देखिए, आपने क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाया ट्रांसफ़र के लिए, अच्छी बात है। आपको जो है कम से कम नोटिस पीरियड चेक करना पड़ेगा। अगर आपका नोटिस पीरियड 60 दिन का है तो कम से कम आपको 80 से 85 दिन पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा।
टर्मिनेट करने के बाद फिर आपको जो है क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब फिर आपका वहाँ पे नकल कफ़ाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, आई केम टू सऊदी अरेबिया फ्रॉम उम्रा, आई डिड नॉट गो टू बैक, द डेट ended and I was reported, can I come back, I have been reported by समीसी। देखिए, अगर आप उम्रे के वीज़े पे आए थे, अगर आप उम्रा करने के बाद नहीं गए और फिर आप अपना कंट्री चले गए, तो उस केस में क्या होगा कि आप वापस आ सकते हैं, लेकिन उम्रे के वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, विजिट वीज़ा पे या फिर वर्क वीज़े पे आ सकते हैं, क्योंकि जिस वीज़े पे आपके ऊपर बैन लगता है उस वीज़े पे आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो वर्क वीज़े पे या फिर विजिट वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन उम्रे के वीज़े पे फिर आप नहीं आ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, सर आई वॉच योर वीडियो ऑल यूर डूइंग गुड जॉब। देखो भाई लोग, मैंने हर वीडियो में बोला है, मुझे सर सबसे नफ़रत है, सर पैर कुछ भी नहीं बुलाएं, सिंपली आप मुझे वो है भाई या फिर दोस्त कुछ भी बोल करके बुलाएं, लेकिन सर नहीं बुलाएं। उसके बाद ही मैं आगे बोलता हूँ कि सर फिर से सर आ गया। कैन आई ट्रांसफ़र आफ्टर 16 days, द मैसेज केम फ्रॉम क्यूबा 7 days फिनिश आफ्टर 16 days, नाउ आई चेक इन MOI कमिंग absent फ्रॉम वर्क, इट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इफ़ न्यू कंपनी वांट टू रिसीव मी कैन दे remove absent from work and transfer me, I have terminate my contract, no remaining contract in Cuba, ECAMA valid almost 14 days, please reply। तो देखिए, अगर आपके ऊपर absent from work है, आपका ECAMA वैलिड है, तो आपका कफ़ाला एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको अपने कंपनी में जाना है, जो कंपनी आपको नकल कफ़ाला दे रही है, वहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा, वो सिंपली क्या करेगी, आपका नकल कफ़ाला ले लेगी। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जब आपके ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क होता है यानी हरूप होता है, तो उसमें जो है बहुत भारी अमाउंट जो है कंपनी को पे करना पड़ता है। जैसे कि पहले आपका जो है आपका हरूप का फ़ाइन जो होता है उसे पे करना पड़ता है, उसके बाद आपका नकल कफ़ाला का फ़ाइन पे करना पड़ता है, और उसके बाद आपका एकामा को चेंज यानी कि स्पॉन्सर को चेंज करने का फ़ाइन फ़ीस को पे करना पड़ता है, तभी जाके आपका नकल कफ़ाला होता है। इसलिए अगर कंपनी ये सब चीज़ पे कर देती है तो आपका नकल कफ़ाला वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई, मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे बात किया था, मैंने बताया इकामा वैलिड हो या इनवैलिड हो, कफ़ील अप्रूव की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो में आप बता रहे हैं कि इकामा वैलिड हो तो कफ़ील की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं हो सकी। ज़रा क्लियर बताएं, इकामा एक्सपायर हो गया है, अब दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा, फुल डिटेल्स में बताएं। देखिए, इकामा एक एक्सपायर है, वैलिड है। देखिए, ट्रांसफ़र करने का, नकल कफ़ाला लेने का एक नहीं कम से कम 100 तरीका है, उसमें हर तरीके में अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने किसी वीडियो में बोला है अप्रूवल करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी वीडियो में बोला अप्रूव नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें जो है उस हिसाब से जो है कंडीशन होता है, उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया एक वीडियो में तो वो हर वीडियो के लिए लागू हो जाता है या अप्लाई हो जाता है। लेकिन नकल कफ़ाले का बहुत सारा रास्ता है, इसीलिए मैं किसी जगह पे अप्रूव करने की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह बिना अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़े, बिना अप्रूवल का भी आपका नकल कफ़ाला हो जाता है। लेकिन जो भी आपका डाउट वगैरह होता है, आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे कॉल करें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा एक्सपायर हो गया था, पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, 15 दिन में मैं इंडिया आ गया, बट मैं अब सऊदी आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? मैंने ऑनलाइन चेक कराया था, फाइनल एग्जिट लगा दिया उन्होंने, भाई रिप्लाई कर दें। तो देखिए भाई, जो लोग भी तहरील से या फिर पुलिस के थ्रू जाते हैं अपना एब्सेंट फ्रॉम वर्क में, चाहे किसी भी सूरत में इकामा एक्सपायर हो चाहे कोई भी हो, अगर आप तहरील हो करके जाते हैं, कभी ज़िंदगी में आप नहीं आ सकते हैं, आपके ऊपर पूरा लाइफ टाइम के लिए बैंड लग जाता है। लेकिन जिन लोगों को चेक करना हो तो उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ तो इंडिया या जिस कंट्री से हों वहाँ किसी भी एम्बेसी में जाएं, वहाँ जाके बोलें मेरा जो है एयरपोर्ट कॉपी निकाल दे, उसमें आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। या फिर जो आपका सऊदी में है, आपका कोई भी रिलेटिव फ्रेंड, उनसे कहें कि आपका जो है एक मतार पेपर निकाल दें, तो मतार पेपर में आपका जो है पूरा डिटेल्स निकल जाएगा कि आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपका इकामा नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, बस ये 2 चीज़ चाहिए, आपका मतार पेपर निकल जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को।
यहाँ पे एक भाई का सवाल है, भाई एक केस है मेरे ऊपर, मैं सऊदी में हूँ, पासपोर्ट रिन्यू करवाऊँगा तो क्या पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा? तो देखिए, पासपोर्ट रिन्यू का केस से कोई मतलब नहीं होता है। आपका अगर केस चल रहा है तो उस केस में आपका फाइनल एग्ज़िट या कफ़ाला नहीं होता है, लेकिन आपका इकामा अपडेट हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी अपडेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा वैलिड है, मैं घर जाना चाहता हूँ, हमको 8 साल हो गया है सऊदी में, कफ़ील छुट्टी नहीं दे रहा है, तहरील से जाने के बाद आ सकता हूँ क्या? देखिए, जो लोग भी तहरील से जाते हैं, आप ज़िंदगी में कभी फिर नहीं आ सकते हैं, आपके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लग जाता है, इसलिए तहरील से नहीं जाएं। मेरे हिसाब से आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें, एम्बेसी से जाएं। तो एम्बेसी से जाएंगे तो अगर आपका इकामा वैलिड है, अनवैलिड है, जो भी है, तो फिर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा वायलेशन होगा तो मैक्सिमम आपके ऊपर 8 साल का ही बैंड लगता है एम्बेसी से। लेकिन तहरील से जाएंगे तो लाइफ टाइम के लिए आप बैंड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, कफ़ाला कर सकता हूँ या नहीं? देखिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, कफ़ाला लेने के लिए जो सबसे पहला रूल है कि आपको अपने स्पॉन्सर के पास 1 साल का काम किया हुआ होना चाहिए, तभी आपका कफ़ाला होगा। दूसरा जो है, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बात नहीं है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो नोटिस पीरियड को चेक कर लें, नोटिस पीरियड से 20 दिन 25 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, अपना क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाएं, उसे एक्सेप्ट करें, अपना नकल कफ़ाला करा लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैंने कफ़ाला ले लिया है कंपनी में, न्यू कंपनी इकामा नहीं बना रही है, क्या करें? तो देखिए, आपने कफ़ाला ले लिया है, अभी आपका कंपनी जो है इकामा नहीं बना रहा। देखिए, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप कंपनी चेंज करते हैं, तो जब चेंज करते हैं तो फिर से आपका जो है प्रोविजनल पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि 90 डेज़ आपका प्रोविजनल पीरियड रहेगा। उस 90 डेज़ में आपका कंपनी आपका इकामा बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। अगर 90 डेज़ के बाद आपका इकामा नहीं बनाता है तो फिर वो अलग बात है, तो उसमें आपको आप नकल कफ़ाला ले लें फिर से दोबारा, लेकिन आप उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, क्योंकि एक बार से जब 2-3 बार आप नकल कफ़ाला लेते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा पैसा आपका लग जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अपना नंबर दो। तो देखिए भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक कॉल करते हैं लोग, इसलिए मैंने नंबर देना बंद कर दिया है। जिन लोगों को मुझसे बात करना है, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब ज़रूर दूँगा। हो सकता है बिजी शेड्यूल हो तो आपका रिप्लाई ना दूँ, लेकिन जब भी फ्री होऊंगा उस पर आपका ज़रूर जवाब दूँगा। वॉइस नोट छोड़ दूँगा, आप भी वॉइस नोट छोड़ दें ताकि मैं सुन के आपको जवाब दे दूँ। और अगर फ्री रहूँगा तो फिर कॉल पे भी बात कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मेरा यहाँ पे एक सवाल है, भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, कपिल पासपोर्ट रखा हुआ है, नहीं दे रहा है, तो फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर आपका कफ़ील आपका पासपोर्ट रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं। आप सिंपली एम्बेसी में जाएं, एम्बेसी में जाके बताएं कि मेरा पासपोर्ट कफ़ील ने रख लिया है और मुझे फाइनल एग्ज़िट जाना। उस केस में आपका सिर्फ वाइट पासपोर्ट, यानी कि 1 दिन के लिए, जो 48 घंटे के लिए आपका वाइट पासपोर्ट उसको कहते हैं, वो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। 48 घंटे के बाद आप अपना वाइट पासपोर्ट उठाएं, अपने कंट्री जाएं, फिर अपने कंट्री जा करके आप अपना पासपोर्ट वापस रीइशू करवा लें। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई आपका सवाल रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कॉल करके या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू बात करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि जो सौदे से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।